Good morning, students. Let's continue with UV. And this is fourth lecture. इससे पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ा है ना, और उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि अपन अगर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यूवी के अंदर हमें इस तरीके का एक ब्रॉड पीक मिलता है ना। और इस ब्रॉड पीक के अंदर दो चीज़ें हैं। इस पीक की एक तो पोजीशन है कि किस पोजीशन के ऊपर, किस वेवलेंथ के ऊपर यह हमें मैक्सिमम मिला इंटेंसिटी, तो इसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, जिस पोजीशन के ऊपर हमें ये पीक मिली। और इसकी क्या इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी दी जाती है ई मैक्स से या मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट से, है ना। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ई मैक्स हमें बताता है कि इसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का, स्पेशली यूवी का, एक लैम्डा मैक्स और एक ई मैक्स। और ये देखा गया है कि जो हमने डिफरेंट ट्रांजिशंस पढ़े थे उसके अंदर ये इंटेंसिटी जो है, पोजीशन तो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो n टू पाई स्टार ट्रांजिशन है या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होएगा तो वो कम लेम्डा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, जबकि अगर वो n टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तो वो हायर वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड कम है, तो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा। तो पोजीशन तो हमें उससे पता चलता है, परंतु इंटेंसिटी कैसे पता चले? इंटेंसिटी पता करने के लिए, या ये जो ई मैक्स है, ये देखा गया कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस का तो 10,000 के करीब हम कहते हैं कि इंटेंस ट्रांजिशन, इंटेंसिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ई मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि n टू पाई स्टार के अंदर ई मैक्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। इट इज़ अराउंड, हियर इन दिस केस इट इज़ 15 ओनली, है ना। तो हम ये कहते हैं कि वीक एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंटेंसिटी एक्चुअली डिपेंड करती है, या हम उसको पता करते हैं दो सिलेक्शन रूल्स के बेसिस के ऊपर। ये सिलेक्शन रूल्स बताते हैं कि कौन से ट्रांजिशंस अलाउड हैं और कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे, नहीं के बराबर होंगे। तो वो ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व change in spin quantum number of electrons during transition, they are forbidden. अगर स्पिन का चेंज होगा यानी सिंगलेट से ट्रिपलेट होगा तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। और दूसरी चीज, अगर वो ट्रांजिशन जो है इट इज बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, तो भी वो फॉरबिडन होगा। यानी डिफरेंट सिमेट्री से मतलब कि अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है तो सेम सिमेट्री के है, इसका मतलब अलाउड ट्रांजिशंस हैं। और n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो डिफरेंट सिमेट्री के हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और पाई स्टार ऑर्बिटल्स, है ना। तो डिफरेंट सिमेट्री के हैं, अगर वो डिफरेंट सिमेट्री के हैं तो वो ट्रांजिशंस डिसअलाउड या फॉरबिडन होंगे तो सही, कुछ हद तक होते हैं वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के साथ में मिल करके। परंतु जब हम देखते हैं कि अगर हम n टू पाई स्टार ट्रांजिशन का देखें तो ई मैक्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और पाई ऑर्बिटल्स जो है वो उनकी डिफरेंट सिमेट्रीज हैं। कैसे, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ, ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम कर रहे हैं, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है, और ये YY जो हमने लिखे हैं इनको ऑब्जर्व करिए। फोटोकेमिकल लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये Y जो है यहाँ चला गया ट्रांजिशन, और फिर ये यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए, ये ऑर्बिटल अगर x एक्सिस के अंदर है p ऑर्बिटल, तो ये जो p ऑर्बिटल है ये y के अंदर है, अगर ये z है तो, है ना। तो जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन के अंदर नहीं है, और इसीलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो कम होता है, और उसी वजह से ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन की इंटेंसिटी या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जो है वो बहुत कम होता है।
तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो अगर हम ये कहें कि ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 200 नैनोमीटर्स के ऊपर जो स्पेक्ट्रा जो हमें लेम्डा मैक्स मिल रहा है, ये लेम्डा मैक्स जो है ये डेफिनेटली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से है, जबकि ये 200 के बियॉन्ड जो हमें मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन है, नेचुरली ये तो एनर्जी रिक्वायरमेंट से लिंक्ड है, क्योंकि मोर इज दी वेवलेंथ लेस इज दी एनर्जी, है ना। लेकिन जहाँ तक इंटेंसिटी का सवाल है, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्योंकि ये अलाउड ट्रांजिशन है, इसलिए इनका जो ई मैक्स की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 10,000 है ना, 10,000 है। लेकिन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्योंकि ये स्पेस फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, क्योंकि ये आपस में एक ही प्लेन के अंदर नहीं है, तो इनकी ई मैक्स जो है वो बहुत कम है, से अराउंड 15। तो अपन इस स्पेक्ट्रा को देख करके ये तो डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। चलिए, तो अगर ये डिफरेंट ट्रांजिशंस अपन ने पढ़ लिया और इस तरीके का स्पेक्ट्रा अपने को समझ में आता है, तो यूवी के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले टर्म्स क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम से आप क्या समझते हैं। क्रोमोफोर्स क्या हैं? क्रोमोफोर्स एक्चुअली वो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से यूवी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। पढ़ें इसे, अ कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। इनकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स हैं सब जगह, है ना, सब जगह मल्टीपल बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। ये क्रोमोफोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स हो सकते हैं या एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स हो सकते हैं। पाई टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स का मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स हैं डिफरेंट, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, एल्कीन है, एल्काइन है, इवन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हो सकते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने एल्कीन का लिया तो लेम्डा मैक्स 170 नैनोमीटर्स के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। अब अगर कार्बोनिल ग्रुप का लिया तो 180 नैनोमीटर्स के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है। और वही एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स जहाँ पर कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और मल्टीपल बॉन्ड भी हैं, ज़्यादातर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। हम हैलोजन्स भी ले थाइनल कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड एन आर, इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एन टू पाई स्टार क्रोमोफोर्स जिनके अंदर अनसैचुरेशन है और इनकी वजह से यूवी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। अब आइए ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या है? ऑक्सोक्रोम्स एक्चुअली वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन ग्रुप्स को अगर क्रोमोफोर के साथ में लगा दिया जाए तो वो जो एब्जॉर्प्शन है उसके जगह के ऊपर चेंज ले आते हैं, है ना, उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज हो जाता है। ऑक्सोक्रोम्स, क्रोमोफोर्स तो वो कंपाउंड्स थे जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड था, पर ऑक्सोक्रोम्स जो हैं वो ग्रुप्स हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर हैं और जो क्रोमोफोर के साथ में लग करके वेवलेंथ के अंदर चेंज ले आते हैं, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी के अंदर चेंज ले आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे OH हुआ, OR, NH2, NR2 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, जो भी हीट्रो एटम्स हैं और वो आसानी से ऑक्सोक्रोम की तरह काम कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही करे वेवलेंथ को या इंटेंसिटी को इंक्रीज ही करे, पर ये डिक्रीज भी कर सकता है। पर हम वो सारे ग्रुप्स को ऑक्सोक्रोम्स कहेंगे जो कि इसके अंदर चेंज लेके आता है। अब आइए और दो टर्म्स पढ़ते हैं। शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट से हम क्या समझते हैं? वो
ये शिफ्ट वो शिफ्ट है एब्जॉर्प्शन का टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, है ना। ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन, सब्स्टिट्यूशन हो, सॉल्वेंट इफेक्ट हो, कॉन्जुगेशन हो, और इस बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर मैंने बेंजीन देखा तो बेंजीन के अंदर लैम्डा मैक्स जो था वो 254 नैनोमीटर्स का था। अगर इसी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से ये एब्जॉर्प्शन जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, 261 हो गया। इसी तरीके से इथाइलिन ले तो 163 नैनोमीटर्स है, हमने इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ा दी, 13 ब्यूटाडाइन कर दिया तो ये एब्जॉर्ब करता है 217 नैनोमीटर्स के ऊपर। अब आइए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट वो शिफ्ट जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है, या हम कहें ब्लू शिफ्ट, क्योंकि जो हमारा विजिबल रीजन है दैट इज विबग्योर, तो ये रेड एंड है और ये ब्लू एंड है। उसी तरीके से ये रेड शिफ्ट है और ये ब्लू शिफ्ट है। तो इस ब्लू शिफ्ट को कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर शिफ्ट होता है तो इसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ले, अगर एनिलीन को अपन एसिडिक कर दें, अगर उसको एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाल दें तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा, और ये एनिलीनियम आयन जो है इसकी वजह से बनने की वजह से हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। एनिलीन के अंदर लैम्डा मैक्स 230 नैनोमीटर्स था, जब हमने इसको एसिडिक कंडीशन में डाला तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होकर 203 नैनोमीटर्स पर आ गया। मतलब हिप्सोक्रोमिक के अंदर इट इज ब्लू शिफ्ट दैट इज टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ये दिखा रहे हैं शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, ये दिखा रहे हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। और ये तो था शिफ्ट इन वेवलेंथ, और इंटेंसिटी के अंदर भी फर्क हो सकता है। जैसे अगर इसी स्पेक्ट्रा के अंदर देखें हम, अगर किसी एडिशन से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हम इसे कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है ईमैक्स 7400 है, लेकिन इसके अंदर एक अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा दिया तो ये मल्टीफोल्ड्स बढ़ गए, दुगनी हो गई, है ना। तो ये क्या हुआ, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर ये डिक्रीज हो जाए, ये डिक्रीज दिखाया हमने, अगर ये डिक्रीज हो जाए तो हम इसे कहेंगे ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। से फॉर एग्जांपल अगर हम एनिलीन का देखें तो 8600 के ऊपर ये एब्जॉर्ब करता है, अगर इसको एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट कर दें तो ये 7500 ईमैक्स की वैल्यू घट गई, तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब ये क्यों होता है ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।